अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आई होप कि आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस नायब तहसीलदार इंग्लिश एग्जाम विच वाज हेल्ड इन 2022 इन गुजरावाला, फैसलाबाद, साहिवाल एंड डेरा गाजी खान, बहावलपुर डिस्ट्रिक्ट्स। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। हमारे पास पहला क्वेश्चन है, मैच द फॉलोइंग इंग्लिश प्रोवर्ब विद द उर्दू इक्विवेलेंट। तो इसमें से उर्दू जो है वो राइट वाली हमने बतानी है। सवाल है, एविडेंस डज़ नॉट नीड प्रूफ। तो जवाब इसका है, हाथ कंगन को आरसी क्या। मीनिंग बताना था मनाकिब का अंग्रेज़ी में। तो मनाकिब मीन्स करेक्टरिस्टिक्स। तनसीख मीन्स टू एब्रोगेट, टू नल एंड वॉइड, टू रिपील, टू वॉइड कर देना किसी चीज़ को, दैट इज़ तनसीख। इश्तराक मीन्स कोलेबोरेशन। खाकिम में बदहन का मतलब बताना था अंग्रेज़ी में, दैट इज़ इनसेंसेट। फिर इंग्लिश में एक प्रोवर्ब बताई गई है, इसका उर्दू में तर्जुमा बताना था, मोर हेस्ट लेस स्पीड। तो इसका राइट आंसर जो है दैट इज़ आगे दौड़ पीछे छोड़। ये वाला क्वेश्चन आई थिंक ओके नहीं, ये कंप्लीट है। मेन इन पार्ट्स, इसका मीनिंग बताना था, दैट इज़ काबिले भरोसा। चूज़ द मीनिंग ऑफ इंग्लिश वर्ड, यहाँ पर वर्ड मिसिंग है तो ये जैसे ही मुझे मिलता है तो मैं आपको कन्वे कर दूँगी। सिमिलर रिलेशन बताना था जो कि फ़िश और स्केल में है, इन दोनों के दरमियान में, और जो बर्ड्स एंड फेदर्स के दरमियान रिलेशन है दैट इज़ सिमिलर। नेक्स्ट, टेल द रिलेशन बिटवीन the following, the botany and plants or geology and earth. Right answer is B. I came dash an old friend of mine in Liberty Market this morning. तो I came across, ठीक है, right answer is C. I came across an old friend of mine in Liberty Market this morning. I congratulated him dash success. I congratulated him on his success. Then correct spelling बताने थे, spelling mistake है यहाँ पर, He became a millionaire when he was still young. तो millionaire का जो स्पेलिंग है वो ऑप्शन ए वाले जो हैं वो करेक्ट ऑप्शन है, MILLIONAIRE, ठीक है। नेक्स्ट उसके बाद कोलीग के स्पेलिंग में मिस्टेक थी, वो बतानी थी। करेक्ट कोलीग की स्पेलिंग है COLLEAGUE। सी ऑप्शन जो है ये दुरुस्त है। उसके बाद है जी बिगिनिंग के स्पेलिंग BEGINNING। ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो अगेन रिलेशनशिप के बारे में पूछा गया है, एम्पायर एंड ग्राउंड फील्ड। राइट आंसर इज जज एंड कोर्ट रूम। ऑपोजिट वर्ड ऑफ सिमिलर, सिमिलर का ऑपोजिट वर्ड बताना था, दैट इज़ एंटोनम। अगर आप देखें तो सिमिलर का जो क्लोज, सिनोनिम और जो रिलेटेड वर्ड है ये सारे सेम ही हैं, ठीक है। तो जिसका एंटोनम बनता है, जो इसका ऑपोजिट बनता है, वो सिमिलर का ऑपोजिट एंटोनम बनता है, ठीक है। द डिजीज़ स्प्रेड अराउंड द ग्लोब इज़ टर्म्ड एज पेंडेमिक। विच इज़ द करेक्ट सेंटेंस? Options are, the scenery of Kashmir are beautiful, the scenery of Kashmir is beautiful. तो right answer यही है, the scenery of Kashmir is beautiful. To shell out means to spend money. To spill the beans to spill the beans means to reveal the secret information. If it is just what the doctor ordered, it is what you need, ठीक है। The synonym of harmony is concord. She bought dash more expensive car than I do. She bought a more expensive car. A जो है, A जो है वो करेक्ट आर्टिकल है। Change the voice, इसमें जो है वो एक्टिव पैसिव के हवाले से सवाल है। She writes a letter. A letter is written by her. ये सही, इसकी जो है वो सही जवाब है। I will have reached the airport before dash the airport. I will have reached the airport before you reach the airport. The synonym of rear is back. कल जो मैंने पेपर डिस्कस किया था असिस्टेंट डायरेक्टर का, उसमें भी एक क्वेश्चन आया हुआ था रियर के हवाले से, जिसमें बैक जो है वो इसका सही आंसर है। द सिनोनिम ऑफ हेट्रोजीनस इज़ डिफरेंट। द सिनोनिम ऑफ फैसिमाइल इज़ डुप्लीकेट। इसमें जो करेक्ट कैपिटलाइजेशन है वो बतानी थी। माई साइकोलॉजी टेस्ट वाज हेल्ड ऑन मंडे। तो यहाँ पर M जो है कैपिटल है फर्स्ट में और लास्ट में अगेन मंडे का। तो यहाँ पर जो कैपिटलाइजेशन है माई साइकोलॉजी, यानी P का भी जो लेटर है ये कैपिटल लेटर में आएगा, और माई का भी, क्योंकि ये स्टार्टिंग सेंटेंस माई से हो रहा है, देन साइकोलॉजी का और उसके बाद डे का। अंडर द क्लाउड मीन्स टू बी अंडर सस्पिशन, यानी उर्दू में कहते हैं इस्तराब में रहना, परेशानी में रहना, किसी चीज़ के बारे में जो है ना हक्का बक्का रहना। ब्रोकन रीड मीन्स वीक पर्सन। द सिनोनिम ऑफ इम्प्रॉम्प्चुअस इज़ अनप्रिपेयर्ड। The synonym of prodigal is profligate. The synonym of churlish is uncivilized. What is the meaning of in the lieu of? इसका मतलब होता है instead of.
B is the right answer. The antonym of ecstasy is miserly. The antonym of bane is blessing. The synonym of upbringing is breeding. What is the meaning of the idiom a chip of the old block? The right answer is C. Characteristics of one's ancestors. I could not help laughing. तो इसका हम लोगों ने नेक्स्ट जो है वो प्रपोजिशन बतानी थी. I could not help laughing at. ठीक है. What is the antonym of abrupt? एब्रप्ट का जो एंटोनम है दैट इज़ ग्रेजुअल. एब्रप्टली मतलब स्पीडीली और ग्रेजुअल जो है वो स्लोली और आहिस्ता आहिस्ता से. नेक्स्ट है जी चेंज वॉइस. हु इज़ नॉकिंग एट द डोर. तो इसको जो है वो एक्टिव से पैसिव में ट्रांसफ़र करेंगे तो इसका जो दुरुस्त जवाब बनता है द डोर इज़ बीइंग नॉक्ड बाय होम. ठीक है. नॉट एवरी वन बट डैश ब्रेव डैश दिस. नॉट एवरी वन बट द ब्रेव डिज़र्व्स दिस. ठीक है. डैश बेबी लाइक्स डैश फनी स्टोरी. A baby likes a funny story. He inquired dash my work in office. He inquired into my work in office. What is the meaning of the idiom to turn over a new leaf? To turn over a new leaf means to change the old habits and adopt the new ones. ठीक है. पुरानी आदतों को बदलना और नई आदत जो है वो अपनाना. करेक्ट कैपिटलाइजेशन है यहाँ पर. अगेन हम लोगों को बड़ा केयरफुली इन सेंटेंसेस को देखना है. हैरी पॉटर में दोनों H और P दोनों के फर्स्ट कैपिटल लेटर आएगा. देन इज़ द बेस्ट फिल्म डायरेक्टेड बाय द क्रिस. ठीक है. और क्रिस का भी जो C है ये कैपिटल आएगा. शी सेड मे गॉड ब्लेस माई सन. राइट आंसर है जी शी प्रेड दैट गॉड माइट ब्लेस हर सन. Children dash 16 years dash age are not admitted their parents. The right answer है the children under 16 years of age are not admitted